3 बेस्ट मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। आज के इस लेख में मैं आपको 3 ऐसी सक्सेस स्टोरी 3 बेस्ट मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी इन हिंदी सुनाने वाली हूं जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो यह 3 स्टोरी जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक आग का होना बहुत जरूरी है। यह कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए उसे पूरा सपोर्ट करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे पूरे बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उसने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बनना गया। लेकिन वह बंदा यहां पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, हॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उसका एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में उसे फिर एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, जिसने उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली, कोनन द बारबेरियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह कैलिफोर्निया का गवर्नर बना और उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भी कई किताबें लिख डाली। दूसरी सक्सेस स्टोरी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब स्कूल में एडमिशन करने गए तो उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इसकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने इसके पेरेंट्स से बोला कि यह अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बच्चे के माँ बाप को उस पर पूरा नाज था। इन्होंने उसे किरोरी माल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाए। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप ने यह बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, यह कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपने मेहनत के बदौलत एक स्टोन अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दी और उन लोगों को गलत साबित कर दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले उनको बोलने दो, बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तीसरी कहानी है साडियो माने की, जिसकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आप बहाने लगाना भूल जाओगे। अफ्रीका के सिडियो, सेनेगल के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े के फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि न तो उसके पास जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि उसे कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था। उसके अंदर जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया उसे उसकी नाम से जानेगी। जब यह 12 साल का था तो उसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उसके पास वहां तक ट्रेवल करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का यह लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। जब वह अपने फटे हुए पहनकर वहां पहुंचा तो लोगों ने उसका मजाक बनाया। लेकिन फिर उस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला यह लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के साडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश था।
जब वह यह खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया तो देखा कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी और वह थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। जिस छोटे से लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस लड़के ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाए, एक वजह को जन्म दे और बहाने लगाना छोड़ दें, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आपको यह लेख 3 बेस्ट मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी इन हिंदी, यह 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल सकती है, अच्छी लगी तो अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस पोस्ट को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।